जैसा कि आप देख सकते हैं, आज किसानों की संसद की कमान महिलाओं के हाथ में होने वाली है। महिलाओं की बसेस, 200 महिला किसानों की ये बसेस आ गई है। जोरदार नारे के साथ, मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद के नारों के साथ इन महिलाओं ने पूरे जंतर मंतर में अपनी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है, इन महिलाओं की आवाज़। और आज की संसद की जो डोर है वो इन महिलाओं के हाथ में होगी। आज किसान संसद महिलाएं चलाएंगी। आप देख सकते हैं पुलिस की चारों तरफ व्यवस्था है, मीडिया कर्मी मौजूद है हर तरफ। माहौल में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है क्योंकि यहाँ पे बसेस आ चुकी हैं जो 200 महिला किसान आने वाले थे आज के लिए। और अब इनकी संसद, जैसा कि पहले से कार्यक्रम चल रहा था, इनकी ये संसद वैसे ही उसी नियत जगह पर जैसे अभी तक चलता आ रहा है वो अपनी संसद लगाएंगी, उनकी कार्यवाही होगी और जैसा कि पहले ही एक नियत तरीके से चीज़ें चल रही थी वैसा ही होगा। देखना यह है कि आज महिलाओं की संसद में, यहाँ महिला किसानों की संसद में क्या क्या फैसले होते हैं और वो कैसे इन 3 कानूनों पर आज अपना पक्ष और विपक्ष रखते हैं। मैम, आज आप लोग खास करके एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे बात करने वाले हैं और सबसे ज़्यादा जो मांग हो रही थी शुरुआत में भी इसी कानून को लेकर हो रही थी, इसी संशोधन को लेकर हो रही थी। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो काले कानून मोदी जी ने पास किए हैं, ये एक जनता के लिए, सभी के लिए ये नुकसानदायक है और इनको लागू करना एक तरीके से पब्लिक के साथ, जनता के साथ धोखा है। क्योंकि ये जो काले कानून इन्होंने पास किए थे, ये धोखे से ही पास किए हैं। छुट्टी वाले दिन इसमें मोहर लगवाई गई है और छुट्टी वाले दिन इनको पास किया गया है। जिस चीज़ को किसान हो या फिर कोई आम जनता है लेना नहीं चाह रही है, उसे ये ज़बरदस्ती देना चाह रहे हैं। हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही। हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, उनको आप रोजगार दो, ज़बरदस्ती देना है तो उनको दो। ये काले कानून हमें दे करके क्यों थोपना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती? हमारी जो हम लेना नहीं चाहते हैं ज़बरदस्ती हमें दे रहे हैं। ये हमारे पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से जो किसान चले हैं, उन्हें रोकने के लिए इन्होंने इतनी यातनाएं दी हैं, गड्ढे खोदे हैं, पानी की बौछारें की हैं, गोलियां दागी। ये तरीका क्या है इनका? चाहते क्या है ये? अगर ये ज़बरदस्ती ये कह रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती ये थोपना है, तुम्हारे भले के लिए है, तो भला बताएं ना हमें कि इसमें तुम्हारी भलाई है। और हम हमारे किसान नेताओं के साथ बैठे, उनसे वार्ता करें, उन्हें समझाएं, उन्हें संतुष्ट करें, फिर हम भी खुद सोचें कि हमें इसमें अच्छाई है। हमें तो कोई अच्छाई दिखाई दे नहीं रही। ये अच्छाई ज़बरदस्ती थोप रहे हैं कि अच्छाई है। अच्छा, हमारे देश में महिलाओं को तो वैसे भी किसानों की श्रेणी में रखा नहीं जाता। काम वो सारे करती हैं लेकिन उनको किसान समझा नहीं जाता। ऐसे में जब सरकार किसानों की 8 महीने से आवाज़ नहीं सुन रही, तो आज इस किसान संसद में महिलाओं की आवाज़ कैसे सुनेगी? देखिए, कोई भी आंदोलन महिलाओं के बिना संपूर्ण नहीं हुआ है, ये आप जानते हैं। और जहां महिलाओं की भागीदारी हो जाती है, मेरा मानना ये है, मेरा नहीं सभी का मानना ये है कि उसको उस चीज़ में सफलता जरूर मिलती है और यहाँ हमें 100% सफलता मिलेगी। इस आंदोलन की शुरुआत से महिलाएं भागीदार रही थी, शुरू से रही हैं, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली। नहीं, शुरू से रही है लेकिन इस तरीके से नहीं ना। हमारे जो किसान भाई हैं अपने आप आगे चलते हैं। जब वहाँ पे बॉर्डर पार कर रहे थे तो अपने आप आगे थे, हम महिलाओं को पीछे कर दिया गया था। अगर वो हमें देना इस चीज़ को कि हमें कहें कि आप लड़ो, तो हम लड़ेंगे और पूरी तरीके से जब हम वोट डालने का अधिकार है, हम सरकार बना सकते हैं, सरकार बना के वहाँ पे ले जा सकते हैं और उस कुर्सी पे बैठा सकते हैं जहाँ की वो सोच भी नहीं सकते थे। हमने तो बैठाया है, हम बहनों ने बैठाया है, हमारे भाइयों ने बैठाया है। तो इसका क्या मतलब है कि हम अपनी बात को उठा भी नहीं सकते, उसमें लड़ाई नहीं लड़ सकते? ऐसा नहीं है। जब हम वहाँ कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो नीचे खींच के ला भी सकते हैं। अच्छा, जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, खास तौर पे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इन महिलाओं की संसद का, महिला शक्ति का कितना जोर पड़ेगा वहाँ के चुनावों पर? वो तो वक्त बताएगा। और पूरी तरीके से मन बना के बैठे हैं, जैसे बैठाया है ऊंचाइयों पे उसी तरीके से गिरा देंगे नीचे। वो स्थिति लाने वाले हैं। पहले इनको कोई जानता नहीं था, वही स्थिति आ जाएगी। अगर ये किसानों के हित में होते और किसानों के हित की बात करते, उनकी पीड़ा को समझते, उनके दर्द को समझते, तो बैठ के पूछते कि क्या समस्या क्या है। इन्होंने तो हमारे भाइयों को ही खड़ा कर दिया हमारे विरोध में, डंडे ले करके, पिस्तौल ले करके। अरे वो भी किसान के बेटे हैं, हम हैं किसान तो वो भी किसान के ही बेटे हैं। वो भाई भाई को लड़ाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। क्या तरीका है ये? अब भी एक महिला है और एक महिला हमारी कैबिनेट मंत्री है नई नवेली, उन्होंने जो शब्द यूज किए आप लोगों ने, कि हालांकि किसानों को अब तक तो आदत हो चुकी है क्या कुछ कहा गया है उन्हें, लेकिन फिर भी ये नया कुछ आया था, इस पर क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा है, जिस माहौल में बच्चे की परवरिश होती है वो उसी माहौल को अपनाता है। उनकी परवरिश उन्हीं मवालियों के उसमें हुई है तो वो सामने वाला उसको वही दिखाई देता है। हमारे 80 साल के बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, हमारी छोटे छोटे भाई हैं, ये इनका ये ये शब्द क्या होता है मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मवाली का अर्थ क्या होता है। क्या वो मवालीपन कर रहे हैं?
बताए मुझे वो वहाँ बैठ करके इतने ऊंचे ओहदे पे बैठ करके इस तरीके की बात करनी शर्मनाक बात है। उनकी परवरिश ही ऐसी जगह हुई है, वो उसी तरीके से बात करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आज राहुल गांधी ट्रैक्टर पे संसद तक गए हैं इन कृषि कानूनों के विरोध में, तो विपक्ष की भूमिका को कैसे देखती हैं आप? विपक्ष अगर मजबूत होता तो आज यहाँ महिलाओं को अपना संसद नहीं लगाना पड़ता। वो मजबूत नहीं है, हमारी बात मजबूती से नहीं उठा रहा है। अगर उठाता तो हमें जरूरत ही नहीं थी आज इतना संघर्ष करने की। विपक्ष मजबूत नहीं है, इसकी कमी कहीं ना कहीं उन राज्यों में दिखेगी जहां अभी चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। मतलब ऐसा है, फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को होगा, योगी सरकार को होगा। देखो ऐसा है, बीजेपी सरकार तो हमने मन बना लिया है, इसको तो हम आने नहीं देंगे, पूरी बात है। क्योंकि जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है उसे हम नहीं करेंगे, और अगर विपक्ष भी हमारी सपोर्ट नहीं करता, हमारी आवाज़ नहीं सुनता है, उसे भी नहीं करेंगे, कोई तीसरा खड़ा कर देंगे। तीसरा जैसे कि किसान खुद खड़े होंगे, ये तो चर्चा भी हो रही है। नहीं, समय बताएगा। किसान खड़ा नहीं, क्यों नहीं हो सकता? राजनीति किसान नहीं कर सकता। अगर राजनीति गलत है तो यही लोग करेंगे, इनके हिस्से में आती है राजनीति। किसान जो नेता है वो मना कर रहे हैं, जो अगवा नेता है वो किसान नेता नहीं खड़े हो रहे हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है, वो नहीं खड़े होंगे तो और किसान भाई भी तो हैं, तो वो नहीं खड़े हो सकते क्या? अब तक आपको क्या लग रहा है, कौन सी विपक्षी पार्टी है जिसको आप देख रहे हैं कि आप वोट दे सकते हैं? अभी तक कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। एक भी आदमी अभी तक ऐसा नहीं है जो मजबूती से किसानों की समस्याएं रख सके, किसानों की बात कर सके, उनके पीड़ा को समझ सके, उनके दुख को। आप लोगों के लिए बाकी सारे मुद्दे एक तरफ है और चुनाव में सिर्फ और सिर्फ ये 3 कृषि कानूनों का मुद्दा एक तरफ। बिल्कुल एक तरफ है। ये काला कानून आना ही नहीं चाहिए है। काला बाजारी को जो एक जुर्म करार दिया गया था 1955 में, वो उसमें उसको ख़त्म करके अब ये पूंजीपतियों को छूट दी जा रही है, जो कि देश के हित में नहीं है। जैसा कि अभी हमने देखा है काला बाजारी ऑक्सीजन की, और कोरोना काल में कैसे हमारे मजदूर जो है सड़कों पर मरे हैं, लाखों लोग। आप कह रही हैं ऑक्सीजन से लोग, ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं, लेकिन संसद जो हमारी संसद चल रही है, देश की संसद चलती है, उस संसद में खड़े होकर सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। देखिए, ग्राउंड पर आए और हमारे सामने खड़े हों, हमसे बात करें, तब हम जवाब दें और हम लेके चलें जिनके घर ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं, तो उन लोगों से, उनके परिवारों से जाकर मिलें, उनसे पूछें कि कैसे ये मौत हुई है। कोविड के टाइम पर सरकार तो पूरे यूपी को जो है स्मार्ट सिटी बता रही है। कैसा स्मार्ट सिटी है आपने आके देखा है? मैं लेके चलती हूँ अपने यूपी में, मैं यूपी से हूँ, मैं लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कैसे स्मार्ट सिटी है हमारी। तो आप कहाँ से आती हैं? मैं यूपी से आई हुई हूँ जी। यूपी में चुनावी माहौल क्या है? स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया गया है यूपी को, बट स्मार्ट सिटी किस तरह की स्मार्ट सिटी है जहाँ कुछ भी नहीं है और एक पूरे यूपी के अंदर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। मतलब कितनी किल्लत यूपी के अंदर ऑक्सीजन की रही है, कितने लोग मारे गए हैं। अभी तक 49 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है कोविड से। तो ये हमारा सिस्टम फेल है, गवर्नमेंट हमारी फेल है, तभी जो कि संभाल नहीं पाई। गवर्नमेंट अपनी फेलियर को एक्सेप्ट तो नहीं कर रही, एक्सेप्ट वो नहीं कर रही है। और ये सिर्फ मुफ्त वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये सब इनके भाषण, होर्डिंग्स और बोर्ड ग्राउंड पर नहीं है। लेकिन अगर संसद में खड़ी होकर सरकार चिल्ला रही है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, दिल्ली से लेके बैंगलोर से लेके उत्तर प्रदेश तक अगर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं ऐड पे, तो सरकार कहीं ना कहीं तो सच बोल रही होगी। देखिए, सरकार तो बाहर विदेशों में जाकर भी यही सब बोलती है, हमारे देश में चंगा सी ये वो, तो कहाँ है चंगा? सारे हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, हम ग्राउंड का हाल बता रहे हैं और सरकार आए ना, निकले मोदी जी आए, घूमे गांव-गांव, क्योंकि देश ये इन्हीं गांव की आवाम ने उनको उस जगह बिठाया है जिसकी वजह से आज बिल्कुल। अभी चुनाव होंगे तो वो गांव-गांव बिल्कुल आएंगे, आपको बुलाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मोदी जी हर गांव में आएंगे। तो गांव का मूड क्या है? गांव में जब मोदी जी इस बार आएंगे तो क्या होगा? ये है कि अगर वो आते हैं तो जूतों से और शायद और भी किसी चीज़ से उनका स्वागत होगा, टमाटर जूतों से उनका स्वागत किया जाएगा। गांव के लोगों की ये मैं ज़ुबान बता रही हूँ, अगर मोदी जी आते हैं। और वैसे तो हर गांव में जो है बोर्ड लगा दिए गए हैं, गांव की जनता ने लगा दिए हैं कि बीजेपी के लोग हमारे गांव में प्रवेश ही ना करें। इतने लोग परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। तो इस बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो कह रही है कि इस बार 300 का आंकड़ा पार, तो आपको क्या लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? यूपी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो यूपी से बिलोंग करती हूँ, मुजफ्फरनगर। अच्छा, बिल्कुल जी। वहाँ से उनका बिल्कुल भी नहीं, एक सीट भी अगर वो मुजफ्फरनगर या मेरठ के एरिया से निकाल ले तो ये बहुत बड़ी जीत होगी बीजेपी की। लेकिन इस बार जिले से हूँ तो मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट, अभी तक तो यूपी में कभी भी, बहुत बड़ी बात है। लेकिन
22 के इलेक्शन में बीजेपी जाएगी बिल्कुल यूपी से तो जी। लेकिन गवर्नमेंट तो इसका बिल्कुल उल्टा दावा कर रही है। नहीं, दावे तो वो पता नहीं क्या क्या करती है, दावे तो वो हर चीज में हमारे लिए कह रही कि काले कानून नहीं। सर्वे करवाते हैं और टीवी पे बहुत सारे चैनल सर्वे करवाते हैं और कहते हैं कि 45 आप लोग जाओ सर्वे करने, खुद भी जाओ यूपी के किसी भी गांव में, बीजेपी के लिए आप वोट करो बोलो तो जो आप टीवी पे सर्वे हो रहे हैं उस सर्वे पे बताया जा रहा है कि 45% जनता जो है वो अभी भी योगी जी को पसंद कर रही जिला पंचायत के चुनावों में भी हमने देखा है मोस्टली ज्यादातर लोक दल के ही जीते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष बनाए हैं वो सब उन्होंने गुंडागर्दी के बलबूते पे। तो ये गुंडागर्दी, सवाल वही है कि ये गुंडागर्दी अगर पंचायत चुनाव में चल सकती है तो आप विधायकों में नहीं चलेगी, उसमें पब्लिक की वोट डलेगी। हाँ, इसमें तो उन्होंने चलो ठीक है जिला पंचायत बने, लोग खरीद लिए, उठा लिए, लेकिन पब्लिक को कितना को उठाएंगी वे, किस को उठाएंगी, किस वोट तो उसमें किसानों की डले। हर बार ईवीएम को लेकर भी सवाल उठते हैं। हाँ, लेकिन इस बार अगर फिर गुंडागर्दी पाएंगे तो फिर वो खुद ही राज कर लो, फिर जनता को और उसमें किसी का है ही नहीं, वोट डलवाने की जरूरत क्या है भाई। और यहाँ वो जो होर्डिंग लगा रहे हैं पूरे यूपी में, आप देख रही होंगी, यूपी तो छोड़िए दिल्ली में आपने देखे होंगे, नंबर 1 प्रदेश उत्तर प्रदेश, उस पर क्या कहेंगे? नंबर 1 नहीं, मैं 0 बोलूँगी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उन्होंने प्रोग्रेस कुछ चीज़ों में की है, लेकिन बाकी गन्ने किन चीज़ों में सिर्फ सड़कें, बिजली जी, बाकी किसी किसान के लिए अभी तक उन्होंने 1 रुपए का पेमेंट नहीं करवाया, 1 रुपया उनका गन्ने पर नहीं बढ़ाया, किसान को तो फिर भी उन्होंने वहाँ मारा ही है। इस बार किसान और वैसे भी आम जनता भी महंगाई को लेकर इतनी खिलाफ है कि यूपी में उन्हें 1 सीट तक नहीं मिलने वाली। उत्तर प्रदेश